इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हो, एक ही जगह बैठे बैठे या लेटे लेटे वही बातें सोचते रहते हो, उठने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस लगता है कि ना किसी से बात करें, ना कोई हमसे आकर बात करे और हम जैसे हैं जहाँ हैं उस हाल में हमें छोड़ दे। लेकिन कब तक यूं भागोगे अपनी उन फीलिंग्स से? कब तक यूं इमोशनली ड्रेन्ड फील करते रहोगे? कब तक एक ही जगह उसी बिस्तर पे बैठे बैठे वही बातें, वही ब्रोकन रिकॉर्ड बार बार अपने अंदर बजाते रहोगे? चलो उठो, नहीं रहना हमें उदास, बहुत हो गया। अब कुछ अपने लिए ऐसा क्रिएट करते हैं कि आज से 4-5 साल बाद जब हम इसी वक्त के बारे में, इसी पल के बारे में सोचें, तो हमें कोई रिग्रेट ना रहे कि क्यों हमने दिन और रात ऐसी चीज़ों को सोचने में बिता दिया, वो वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करने में बिता दिया जो कभी होने ही नहीं थे, जो कभी हुए ही नहीं। या क्यों उस समय हम पास्ट की बातों के बारे में सोचते रहे, ऐसे ही दिन और रातों को रोते रहे, वो जो पल हम खुशी से बिता सकते थे उसको ऐसे ही ज़ाया कर दिया। आज 4 ऐसी बातें बताऊंगी, इजी प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं, और ये जो लंबे समय से आपका इमोशनल डिप चल रहा है ना, ये जो मेंटली सोच सोच के आप खुद को परेशान किए जा रहे हैं, इस स्टेट को अब अलविदा कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है लीव दैट स्पेस। जिस भी जगह पर आप इतने दिनों से बैठकर सोचे जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, वहाँ पर वैसी ही एनर्जी बिल्डअप हो गई है। अब आप जैसे ही वहाँ आकर बैठेंगे, दोबारा से वही थॉट्स, वही दुख की फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वही एनर्जी बिल्डअप हो गई है। तो ना चाहते हुए भी वही बातें आपके माइंड में बार बार आएंगी, आप उन्हीं चीज़ों को सोचते जाएंगे। इसलिए फॉर सम टाइम्स डिसकनेक्ट फ्रॉम दैट स्पेस, गो आउट इन नेचर। आप बाहर जाएं, प्रकृति के बीच में बैठें। अगर आपके घर के बाहर कोई लॉन है, घास है, आप वहाँ पे जाकर बैठ सकते हैं, पेड़ पौधों के बीच में जाकर वॉक कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है उस नेगेटिव पैटर्न को, उस थॉट पैटर्न को थोड़ी देर के लिए डिस्टरप्ट करने का। जब आप अपनी जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो कुछ समय के लिए जो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न, जो वो लूप वाले थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो डिस्टरप्ट हो जाते हैं। चेंजिंग स्पेस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस एंड शिफ्टिंग योर मूड। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले तरीके की। अब दूसरा बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ, विच इज़ इमोशनल डंपिंग। जी हाँ, अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, या कभी कभी ऐसे ही उदास रहते हैं, उदास रहना शायद अब आदत सी बन गई है, क्यों दुखी है खुद को भी नहीं पता, या पास्ट की किसी बातों को लेकर परेशान है, या फ्यूचर की किसी आने वाली परिस्थिति को सोच सोच कर अपने मन में बड़ा कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, टेक अ पेन, टेक अ पेपर। जो मन में उस समय थॉट्स चल रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, बस लिखते जाइए। मत सोचिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, किसी के प्रति कोई अंदर अगर कड़वी भावना भरी हुई है, बस लिखते रहिए। खुद के प्रति कहीं पे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, गिल्ट में जा रहे हैं, लिखिए। बस एक रूल है जिसे आपको याद रखना है, लिखने के बाद उसे पढ़ना नहीं है। जब भी आप इस तरीके से कुछ लिखें, तो उसको या तो आप फाड़ दें या जला दें। इसे हम इमोशनल डंपिंग कहते हैं। इसे आप उस समय भी कर सकते हैं जब आप उस लूप में फंसा हुआ खुद को देख रहे हैं, या इसे आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं अगर कोई बात लंबे समय से आपको परेशान किए हुए है तो। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली आसान प्रैक्टिस की ओर, विच इज़ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग के मैं आपको जितने फ़ायदे गिनाऊंगी ना, उतने ही कम हैं, क्योंकि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ती है। और जो हमारे मन में द्वंद्व चलता रहता है ना, वो या तो किसी पास्ट की बात को लेकर होता है, या फ्यूचर में आने वाली किसी परिस्थिति को लेकर। तो जब हम अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होके इस मोमेंट में रहना सीख जाते हैं ना, तो ना पास्ट की बातें परेशान करती हैं, ना फ्यूचर की एंग्जाइटी अपनी ओर खींचती है। तो जब भी आप अपने आप को उस परिस्थिति में पा रहे हैं जहाँ पर आपकी बॉडी भी अब आपका साथ नहीं दे रही, उठने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है लेटे रहें, अकेले रहें, उदास रहें, कमरे में खुद को बंद कर लें,
उठिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए और जिस तरीके से मैं आपको ब्रीदिंग बता रही हूँ उसको यूज़ करके देखिए। आप 5 मिनट में, अगर ज़्यादा नहीं तो इतना बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे कि एटलीस्ट आपका उठकर कुछ करने का मन करेगा। यूं पड़े नहीं रहेंगे, धीरे धीरे हिम्मत करेंगे, बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। आज आपके साथ वो तरीका शेयर करूंगी जो खुद मैंने पर्सनली यूज़ किया हर हर उस समय जब जब मैं ऐसी सिचुएशन में थी, जब मैं खुद को ड्रेन्ड पाती थी या कभी कभी नेगेटिविटी के लूप में फंस जाती थी या ओवर थिंकिंग करती थी, डल रहती थी, उदास रहती थी। जब जब मैंने इस प्रैक्टिस को यूज़ किया तब तब इसने मुझे हिम्मत दी आगे बढ़ने की, उस लूप को तोड़ने की। आपको करना क्या है? आपको गहरी लंबी सांस लेनी है थ्रू योर नॉस्ट्रल्स और अपने माउथ से उसको रिलीज करना है, ये सोचते हुए कि हर वो चीज़ जो इस समय आपके लिए लाइफ में बाधा बनी है, आपके दुख का कारण है, आपके मुंह से रिलीज हो रही है। आप साथ साथ में विजुअलाइज करेंगे कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो बहुत प्योर वाइट लाइट आपके नॉस्ट्रल से आपकी बॉडी में जा रही है और जब आप उस नेगेटिव सिचुएशन को एक्सहेल कर रहे हैं तो आपके माउथ से वो ब्लैक एनर्जी जो आपके अंदर ट्रैप्ड है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो उदासी की एनर्जी है, वो रिलीज हो रही है। चलिए मैं करके दिखाती हूँ कि इसे आपको करना कैसे है। इसे कम से कम आप 10 से 15 बार ट्राई करके देखिए। इसे आप 4-5 बार लगातार कीजिए, फिर कुछ सेकंड्स का ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा से कीजिए। ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट अगर करेंगे ना, आप एकदम से अपने अंदर कुछ चेंज महसूस करेंगे, थोड़ा सा रिजुविनेटेड फील करेंगे। याद रखिएगा, आपको एक्सहेल जितना हो सके अपने एब्डोमेन से पूरा जोर लगा के करना है और धीरे धीरे आपको सच में ऐसा महसूस होगा जैसे अंदर के जो बोझ है ना वो कम होते जा रहे हैं। जो वो सोच सोच के आपका मन दुखी और भारी रहता है ना, वो भारीपन अब हल्का हो रहा है। यकीन मानिए, आप इसे करके देखिए, अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाकर देखिए, फिर देखिएगा आप खुद बताएंगे कि आपको इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस से कितना ज़्यादा लाभ हुआ। अगली प्रैक्टिस जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग प्रैक्टिस है। जब भी आप थोड़ा स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हों या एनर्जेटिकली थोड़े लो फील कर रहे हों, डल फील कर रहे हों, वो खुशी का अनुभव नहीं कर पा रहे हों, गो आउट। अगर आपके घर के बाहर लॉन है या घास है तो आप वहाँ पर जाकर इसे कर सकते हैं। अगर इन एनी केस आपके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं तो आप सिंपली अपने घर में ज़मीन पर बैठकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। करना क्या है? आपको चौकड़ी यानी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाना है, बैक को स्ट्रेट रखना है, कुछ गहरी लंबी सांसें लेकर इमेजिन करना है कि जो आपकी स्पाइन है ना उसमें से रूट्स निकल रही हैं और वो धरती माँ के अंदर समा रही हैं। और इस समय आपके अंदर जो भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लो इन एनर्जी फील कर रहे हैं, डल फील कर रहे हैं, या अगर इन एनी केस आपने आसपास के एनवायरनमेंट की नेगेटिव भावनाओं को, नेगेटिव एनर्जी को पिक कर लिया है, तो इस रूट की मदद से सारी वो नेगेटिव एनर्जी धरती माँ में समा रही है। आप जानते हैं धरती माँ में इतनी शक्ति है कि आपकी सारी नेगेटिविटी को ट्रांसम्यूट कर देती है पॉजिटिविटी में। और अगर इन केस आप इतना बोझिल महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ विजुअलाइज भी नहीं करना चाहते, तो यकीन मानिए अगर आप बस 5 से 10 मिनट बस यूं धरती के साथ वो कनेक्शन फील करके बैठ भी जाएंगे ना, तो ये जो रूटिंग या जो ग्राउंडिंग हम जिसे कहते हैं, ये अपने आप काम करना शुरू कर देगी। अपने आप कुछ समय बाद महसूस करेंगे कि जाने क्यों मैं अब इतना हल्का महसूस कर रही हूँ, जाने क्यों एकदम से एनर्जी सी फील हो रही है। जो लो थका थका फील कर रही थी, एनर्जी साथ नहीं दे रही थी, अब एकदम से वाइब्रेंट फील कर रही हूँ। आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर रिजुविनेटेड फील होगा। अब चलिए लास्ट चीज़ पर आते हैं जिसे करने से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि अक्सर जब हम परेशान होते हैं, किसी परिस्थिति में उलझे होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है वो होती है हमारी नींद।
लेकिन हमें क्या करना है, इस दिन भर की सोच को ख़त्म करके एक कचरे के डिब्बे में डालकर हल्के होकर सोना है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? आप सोने से पहले गुनगुने पानी या ठंडे पानी में नमक डालेंगे और कोई भी अपनी पसंद का एसेंशियल ऑयल, रोज़ ऑयल हो सकता है, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, लेवेंडर ऑयल हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, कुछ बूंदे उसकी डालेंगे और 5 से 10 मिनट आराम से अपने पैरों को उसके अंदर डिप करके बैठेंगे। और इसके साथ साथ आप कोई गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्लेंजिंग का काम करेंगी। जो इसके साथ साथ कोई भी अपनी पसंद का मंत्रा चैंट भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। मेरे चैनल पे बुद्धा मेडिसिन मंत्रा है, उसकी 108 रेपिटेशंस आपको वहाँ मिलेंगी। अगर आप किसी भी चीज़ को लाइफ में हील करना चाहते हैं, किसी भी पेन से रिलीफ पाना चाहते हैं, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन हो, आप इस मंत्रा को ज़रूर सुनिए। इसमें इतनी शक्ति है कि आपकी सारी पेन को ट्रांसेंड कर देगा और आपको पावरफुल बनाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों, तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको उदासी के माहौल से बाहर निकाल कर वाइब्रेंट बना सकती हैं, दोबारा से खुशनुमा जीवन जीने के लिए मोटिवेट करेंगी, मदद करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन सब चीज़ों में आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है, जो आपको सबसे ज़्यादा इजी और इफ़ेक्टिव लगी हो करने में। कमेंट्स मुझे बहुत मदद करते हैं ये जानने में कि आप किस तरह की चीज़ें मुझसे और आगे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा हो जो इस माहौल से, इस फेज़ से गुज़र रहा हो, तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग उसकी लाइफ में वो रौनक, वो हंसी वापस ले आए। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।